बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई घरों में आया करंट, 2 पशुओं की हुई मौत। रादौर के गांव गुमथला राव की हरिजन बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण कई घरों में आए करंट के कारण 2 महिलाएं घायल हो गई, जबकि 2 भैंसों की भी मौत हो गई। हरियाणा में आरक्षित वर्ग को 40 तो सामान्य को न्यूनतम 50% अंक लेने पर ही मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों में अब ग्रुप सी और डी के पदों पर नौकरी तभी मिलेगी जब आवेदक ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास कर ली हो। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के आवेदकों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लेने होंगे। हरियाणा में बदला इतिहास का सिलेबस, बच्चे महात्मा गांधी के साथ सावरकर के बारे में भी पढ़ेंगे। हरियाणा में आज से इतिहास का सिलेबस बदल गया है। राज्य में अब स्कूली बच्चे महात्मा गांधी के साथ साथ सावरकर के बारे में भी पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सिलेबस में बदलाव आज से किया गया है। हरियाणा में सस्ती हुई शराब, कैबिनेट ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी और भी कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। हरियाणा मंत्रिमंडल की सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में सरकार के कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। वाइन पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। हरियाणा में गर्मी से मिलेगी राहत, छाए रहेंगे बादल। नए पश्चिमी विक्षोभ को कारण देश भर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा में लंबे समय तक गर्मी से हुई परेशानी के बाद बुधवार से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार राहत का ये दौर आने वाले कुछ दिनों तक चलेगा। हरियाणा में गेहूं की खरीद में 50% की गिरावट, सरकार ने कही ये बड़ी बात। हरियाणा में गेहूं की खरीद में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई। अधिकारियों का दावा है कि किसान और निजी कंपनी से बेहतर कीमतों की उम्मीदों में उपज को रोक रहे हैं, जिन्होंने इस सीजन में बाजार में कदम रखा है। 16 लाख बच्चों को अप्रैल में कागजों में ही मिला मिड डे मील। स्कूल्स में राशन पहुंचा, न फ्लेवर दूध। हरियाणा के सरकारी स्कूल्स में पहली से 8वीं कक्षा तक के लगभग 16 लाख बच्चों को अप्रैल महीने का मिड डे मील कागजों में ही मिला। स्कूल्स में राशन पहुंचा, न ही पौष्टिक फ्लेवर दूध। कागजों में दोपहर का भोजन पकता रहा, लेकिन बच्चे सूखे राशन तक से महरूम रहे। 3 लाख विद्यार्थियों को बांटे टैबलेट। सीएम बोले ये अधिगम योजना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को अपने जन्मदिवस पर रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश भर के सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे 3 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिए व 33,000 शिक्षकों को टैबलेट बांटे जाएंगे। गाड़ी की सीट के नीचे लोहे के बॉक्स बना आतंकियों ने छिपाई थी विस्फोटक सामग्री। रोबोटिक चेकिंग से आईईडी हुई बरामद। विस्फोटक को सुरक्षित अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए आतंकियों ने पूरी तैयारी की थी। इनोवा कार में पिछली सीट के नीचे 3 अलग अलग बॉक्स बनाए गए थे। इनमें ही विस्फोटक के 3 कंटेनर रखे हुए थे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की कस्टमाइज कार को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा की ओर से टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को एक कस्टमाइज कार भेंट की गई थी। इसी कार को रोडवेज बस ने लघु सचिवालय के सामने टक्कर मार दी। कार को नीरज के चाचा भीम चोपड़ा चला रही थी। गनीमत रही कि हादसे में उन्हें चोट नहीं लगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का ऐलान, जून के दूसरे सप्ताह में लागू होगी नई एक्साइज पॉलिसी। हरियाणा की नई आबकारी नीति जून के दूसरे सप्ताह में लागू होगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 4 वेंड का एक जोन बनाया गया है। सरहद पार से देश को दहलाने की साजिश बेनकाब। सरहद पार पाकिस्तान से आतंकी साजिश रच रहे देश को दहलाने की बारूदी साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई। विस्फोटकों के साथ धरे गए आतंकियों के मोबाइल फोन से इस नापाक साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल आतंकियों से बरामद फोन में पाकिस्तान में पल रहे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा द्वारा BIP ऐप से भेजी गई आदिलाबाद की लोकेशन मिली है। साथ ही पाकिस्तान निर्मित एक पिस्टल की भी बरामदगी बताई जा रही है।